नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WH क्वेश्चंस इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी को पढ़ाया था कि किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। फ्रेंड्स, there are two kinds of interrogative sentences. First one, first type interrogative, जिसको हम yes no type questions भी कहते हैं, जिनका आंसर या तो हमें yes में देना होता है या हमें no में देना होता है। और second one, second type interrogative, जिसको हम WH questions बोलते हैं, जिनको हम WH family बोलते हैं। WH family है क्या? ऐसे वर्ड्स जो W और H से स्टार्ट होते हैं उनको WH family बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, एट वॉट टाइम या वॉट टाइम कितने बजे, व्हेन कब, वाई क्यों, वॉट क्या, वेयर कहां, फ्रॉम वेयर कहां से, हाउ कैसे, हूं कौन, हुम किसको या किससे, विद हुम किसके साथ, टू हुम किससे, फॉर हुम किसके लिए, अबाउट हुम किसके बारे में, हुज किसका, विच कौन सा या कौन सी, हाउ मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, हाउ मच यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, तो वहां पर हम हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ लॉन्ग यानी जब हम टाइम के ड्यूरेशन के बारे में बातचीत करते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बातचीत करते हैं, तो वहां पर हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। नाउ वी विल लर्न कि किस तरह से हम WH क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले, पास्ट इंडेफिनिट है क्या? एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, यानी वर्तमान समय में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हां, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और डिड नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? डिडंट, यानी डिड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? डिडंट बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं मैंने रूम की सफाई की, तो सफाई करना क्या होता है? क्लीन। क्लीन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्लीन। तो आई क्लीन द रूम। और मैंने रूम की सफाई नहीं की, तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट क्लीन द रूम। जी हां, डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे आप बोलते हैं मेरी मम्मी ने कपड़े धोए, तो माई मदर वॉश द क्लोथ्स। और मेरी मम्मी ने कपड़े नहीं धोए, माई मदर डिडंट वॉश द क्लोथ्स, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसके लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चाहे आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से पूछता है या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नो, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जहां जहां डिड आता है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब WH क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, WH वर्ड्स को उस डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एट वॉट टाइम या वॉट टाइम के बारे में। इसका मतलब हम एग्जैक्ट टाइम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया था? अब क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया था, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर या तो आपको यस में देना है या आपको नो में देना है। तो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? हां लिया था। अब टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। यस आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नहीं लिया था। नो आई डिडंट टेक
ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मेरे फिंगर के इशारे को समझिएगा। यदि मैं केवल एक फिंगर रेस कर रहा हूं तो फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, और 2 फिंगर्स रेस कर रहा हूं तो सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूं। अब आप कहते हैं आपने कितने बजे ब्रेकफास्ट लिया था। अब आपको कुछ नहीं करना, वो जो हेल्पिंग वर्ब डिड है उससे पहले केवल व्हाट टाइम का यूज करना है। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हाट टाइम डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आप कहते हैं 9 बजे लिया था। आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock। आप कहते हैं आपके पापा ने कितने बजे लंच लिया था। क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। व्हाट टाइम डिड योर फादर टेक लंच। आप कहते हैं मेरे पापा ने करीब करीब 2 बजे लंच लिया था। अब यहां पर हम लंच लेने के लिए टेक का भी यूज कर सकते हैं और हैव का भी यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं माय फादर टुक लंच एट अराउंड 2 PM। क्या आप सुबह जल्दी उठे थे? ये यस नो टाइप क्वेश्चन है जिसका आंसर आपका तो यस में देना है या आपको नो में देना है। तो डिड यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ उठा था। यस आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं उठा था। नो आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप सुबह कितने बजे उठे थे? अब कितने बजे? बस कुछ नहीं करना, केवल हेल्पिंग वर्ब डिड से पहले व्हाट टाइम लगा दीजिएगा और क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। व्हाट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप कहते हैं 6 बजे उठा था, तो आई गोट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आपकी मम्मी सुबह कितने बजे उठी थी? यहां पर कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट को चेंज करना है। व्हाट टाइम डिड योर मदर गेट अप इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी 5 बजे उठी थी। माई मदर या शी गोट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। आपके पापा कितने बजे वॉक के लिए गए थे? व्हाट टाइम डिड योर फादर गो फॉर अ वॉक। आप कहते हैं 8 बजे गए थे। माई फादर या ही वेंट फॉर वॉक एट 8 o'clock। आपने कॉलेज के लिए घर कितने बजे छोड़ दिया था, या आप घर से कॉलेज कितने बजे गए थे? व्हाट टाइम डिड यू लीव द हाउस फॉर कॉलेज। अब लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। आप कहते हैं करीब करीब 9 बजे, तो आई लेफ्ट द हाउस फॉर कॉलेज एट अराउंड 9 o'clock। आपके पापा ने घर ऑफिस के लिए कितने बजे छोड़ा था? व्हाट टाइम डिड योर फादर लीव द हाउस फॉर द ऑफिस। आप कहते हैं करीब करीब 10 बजे। माई फादर लेफ्ट द हाउस फॉर द ऑफिस एट अराउंड 10 o'clock। वह शॉप कितने बजे खुली थी? व्हाट टाइम डिड दैट शॉप ओपन। आप कहते हैं वह शॉप करीब करीब 10 बजे ओपन हुई थी। दैट शॉप ओपन एट अराउंड 10 o'clock। आप कहते हैं मॉल कितने बजे बंद हुआ था? व्हाट टाइम डिड द मॉल क्लोज। आप कहते हैं करीब करीब 9 बजे। आप कहते हैं इट क्लोज्ड एट अराउंड 9 o'clock। मूवी कितने बजे खत्म हुई थी? व्हाट टाइम डिड द मूवी फिनिश। या फिर यहां पर हम लेट आउट का यूज कर सकते हैं। यहां पर लेट आउट का मतलब क्या होता है? टू कम टू एन एंड, यानी किसी भी चीज की समाप्ति होना। आप क्लास की बात कर सकते हैं, ऑफिस की बात कर सकते हैं, मीटिंग की बात कर सकते हैं। आप कहते हैं द मूवी लेट आउट एट 12 o'clock। आपने ऑफिस में कितने बजे काम समाप्त किया था? व्हाट टाइम डिड यू नॉक ऑफ वर्क या गेट ऑफ वर्क। नॉक ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग यूजुअली एट द एंड ऑफ द डे, यानी काम बंद करना। आप कहते हैं आई नॉक्ड ऑफ वर्क एट 6 o'clock या आई गोट ऑफ वर्क एट 6 o'clock। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। इसमें हम जनरल टाइम के बारे में बातचीत करते हैं। वो टाइम में हम एग्जैक्ट टाइम के बारे में बातचीत कर रहे थे। जैसे आप बोलते हैं एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 8 o'clock इन द इवनिंग। व्हेन में हम जनरल टाइम के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इन मार्च। आप कहते हैं इन 2015। आप बोलते हैं येस्टरडे, लास्ट नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, यानी जो समय गुजर चुका है, जो समय बीत चुका है, यानी हम फिनिश टाइम के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि आपने MBA कब कंप्लीट किया था? व्हेन डिड यू कंप्लीट योर MBA। आप कहते हैं 2015 में। तो आई कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, तो आई कंप्लीटेड माय MBA इन 2015। मम्मा आपसे पूछती है आपने होमवर्क कब कंप्लीट किया था? व्हेन डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। आप कहते हैं 1 घंटे पहले, तो आई कंप्लीटेड माई होमवर्क एन आवर एगो। आपके पापा ने नई कार कब खरीदी थी? व्हेन डिड योर फादर बाय अ न्यू कार। आप कहते हैं लास्ट मंथ खरीदी थी, तो बाय की सेकंड फॉर्म बोट। तो क्या बोलेंगे? माई फादर बोट अ न्यू कार
लास्ट मंथ। आपके भाई की जॉब कब लगी थी? व्हेन डिड योर ब्रदर गेट अ न्यू जॉब? 2018 में लगी थी। माय ब्रदर गोट अ न्यू जॉब इन 2018। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। और ये हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं, तो वहां पर हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया था? तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर या तो आपको यस में देना है या आपको नो में देना है। बहुत ही सिंपल है। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? हाँ किया था। यस आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नहीं किया था। नो आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लिया था? और यहां पर लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। समझने की आवश्यकता है, जब क्या सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज किया जाता है तो वहां पर क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी? डिड। लेकिन जब क्या किसी भी सेंटेंस के मिडिल में यूज किया जाता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? व्हाट लगाते हैं। और ये व्हाट कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। तो आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? अब यहां पर क्या मिडिल में आ रहा है, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे? व्हाट लगाएंगे। कहां आएगा? डिड से पहले। तो सेंटेंस बना दीजिएगा, बहुत ही आसान है। व्हाट डिड यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? आप कहते हैं मैगी लिया था। आई टुक मैगी फॉर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। कल आपने क्या किया था? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? अब आपने कल जो भी किया था उसके बारे में आपको बताना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं यस्टरडे आई गोट अप एट 6 o'clock, देन आई वेंट फॉर अ वॉक, आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई टुक टी, आफ्टर दैट आई रेड द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप अपना रूटीन बता सकते हैं। आप कल की एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। आपके पापा ने कल क्या किया था? व्हाट डिड योर फादर डू यस्टरडे? आपके दोस्तों ने कल क्या किया था? व्हाट डिड योर फ्रेंड्स डू यस्टरडे? आपने टीवी पर क्या देखा था? व्हाट डिड यू वॉच ऑन टीवी? आप कहते हैं मूवी देखी थी। आई वॉच्ड अ मूवी ऑन टीवी। आपने पिछले समर में क्या किया था? व्हाट डिड यू डू लास्ट समर? आप तो उसके घर पे गए थे। आपने वहां पर क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट देयर? उसने आपको क्या खिलाया? अब खिलाना होता है सर्व। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हाट डिड ही सर्व यू? उसने मुझे चाय के साथ ढोकला सर्व किया। ही सर्व टी विद ढोकला। आपने लास्ट मंथ क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय लास्ट मंथ? मैंने एक नया मोबाइल खरीदा। आई बोट अ न्यू मोबाइल लास्ट मंथ। आपकी मम्मी ने लास्ट वीक में क्या खरीदा? What did your mother buy last week? आप कहते हैं एक साड़ी खरीदी। माई मदर बोट अ साड़ी लास्ट वीक। आपने वीकेंड पर क्या किया? What did you do at the weekend? आप कहते हैं मैं घूमने के लिए गया। बाहर जाना, घूमने के लिए जाना, गो आउट या गो अवे। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो आप क्या बोलेंगे? आई वेंट आउट, आई वेंट अवे एट द वीकेंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई। व्हाई का मतलब क्या होता है? क्यों। अब ये भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। यहां पर हम रीजन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आप कहते हैं आपने मुझे फोन क्यों किया था? व्हाई डिड यू कॉल मी? आप कॉलेज क्यों गए थे? व्हाई डिड यू गो टू कॉलेज? आपकी मम्मी ने आपको क्यों डांटा था? व्हाई डिड योर मदर स्कोल्ड यू? अब यहां पर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने आइसक्रीम क्यों नहीं खाई थी? व्हाई डिड यू नॉट टेक आइसक्रीम? अब डिड नॉट को एक साथ डिडंट करके आप बोल सकते हैं। व्हाई डिडंट यू टेक आइसक्रीम? आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्यों नहीं किया था? व्हाई डिड यू नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? अब इसको एक साथ बोलिएगा, डिड नॉट को डिडंट की फॉर्म में बोलिएगा। व्हाई डिडंट यू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? आपके पापा ने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी? व्हाई डिडंट योर फादर अटेंड द मीटिंग? आपकी मम्मी ने खाना क्यों नहीं बनाया था? Why didn't your mother cook food? Now we will discuss about where. Where का मतलब क्या होता है? कहां। यानी हम प्लेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या आप वॉक के लिए गए थे? Did you go for a walk? हाँ गया था। Yes, I went for a walk. कहां गए थे? अब did से पहले where लगा दीजिएगा। Where did you go for a walk? आप कहते हैं चिनार पार्क में गया था। अब गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो आई वेंट फॉर वॉक एट चिनार पार्क। क्या आपकी मम्मी शॉपिंग के लिए गई थी? डिड योर मदर गो शॉपिंग? हाँ गई थी। यस शी वेंट शॉपिंग। वह शॉपिंग के लिए कहां गई थी? वेयर डिड
शी गो शॉपिंग? वह शॉपिंग के लिए डीबी मॉल गई थी। शी वेंट शॉपिंग एट डीबी मॉल। आपने ट्रेन कहां से बोर्ड की? वेयर डिड यू बोर्ड द ट्रेन? या वेयर डिड यू गेट ऑन द ट्रेन? मैंने ट्रेन भोपाल स्टेशन से बोर्ड की थी, तो आई बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम भोपाल स्टेशन। आप ट्रेन से कहां उतरे थे? वेयर डिड यू गेट ऑफ द ट्रेन? अब गेट ऑफ का मतलब उतरना या गेट डाउन का भी यूज कर सकते हैं। आई गोट ऑफ एट न्यू दिल्ली स्टेशन। आपने ये कपड़े कहां से खरीदे? अब कहां से के लिए फ्रॉम वेयर? फ्रॉम को आप वेयर से पहले भी लगा सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में भी लेके जा सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दीज क्लोथ्स? मैंने ये कपड़े मॉल से खरीदे। आई बोट दीज क्लोथ्स फ्रॉम द मॉल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ। हाउ का मतलब कैसे, यानी प्रोसेस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, आप कॉलेज कैसे गए थे? हाउ डिड यू गो टू कॉलेज? आप कहते हैं कार से गया था। आई वेंट टू कॉलेज इन माई कार। आपके पापा ऑफिस कैसे गए थे? हाउ डिड योर फादर गो टू द ऑफिस? आप कहते हैं बस से गए थे। माई फादर वेंट टू द ऑफिस बाय बस। आपने यह क्वेश्चन कैसे सोल्व किया? हाउ डिड यू सोल्व दिस क्वेश्चन? मैं अपने मम्मी पापा को समझा ही नहीं पाया। आपने अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस किया? How did you convince your parents? Now we will discuss about whom and whom. Who का मतलब क्या है? कौन। और whom का मतलब क्या है? किसको। Who एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, like he, she, you, we, they, I. And whom एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, like him, her, you, us, them, me. Who हमेशा किसकी तलाश करता है? सब्जेक्ट की तलाश करता है। यह हमेशा सब्जेक्ट को ढूंढता है। और whom किसकी तलाश करता है? ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। यह हमेशा ऑब्जेक्ट को ढूंढता है। यानी जब हम who से क्वेश्चन पूछते हैं तो किसका आंसर मिलता है? विच पर्सन डिड एन एक्शन, यानी किस इंसान ने एक्शन किया। और whom से क्या क्वेश्चन पूछते हैं? विच पर्सन रिसीव्ड एन एक्शन, कौन से पर्सन ने एक्शन को रिसीव किया। who के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है? who प्लस सेकंड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी who के साथ हमेशा हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। whom के सेंटेंस बनाने के लिए whom प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हां, whom किसकी तलाश कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा है। और यहां पर whom के स्थान पर आप who का भी यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब हम इसका प्रपोजिशन के साथ यूज करते हैं। चाय किसने बनाई? अब चाय किसने बनाई, हम क्या ढूंढ रहे हैं? सब्जेक्ट को। तो who के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाना होता है मेक या प्रिपेयर। अब मेक की सेकंड फॉर्म मेड, प्रिपेयर की सेकंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। तो who मेड टी? आप कहते हैं मेरी मम्मी ने बनाई, तो माई मदर मेड टी। अब whom में आपने चाय किसके लिए बनाई? whom did you make tea for? आप कहते हैं मैंने चाय अपनी मम्मी के लिए बनाई। I made tea for my mother. आपसे पार्टी में कौन मिला? Who met you at the party? आप कहते हैं राम मिला। राम met me at the party. हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, आप पार्टी में किससे मिले? अब यहां पर आप क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन जिससे आप मिले हैं ऑब्जेक्ट वो यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या लगाएंगे? whom लगाएंगे। और whom किसकी तलाश कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहा है। तो whom या who दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। whom did you meet at the party? आप कहते हैं राम से मिला था। I met राम at the party. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसने आपको इंग्लिश पढ़ाई? अब पढ़ाना होता है टीच, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर हूं सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है। तो हूं टॉट यू इंग्लिश। मिस्टर शर्मा ने हमें इंग्लिश पढ़ाई। मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश। अब आपने इंग्लिश किसको पढ़ाई? यहां पर आप क्या हैं? सब्जेक्ट। किसको ढूंढ रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। कैसे बोलेंगे? whom did you teach English to? या who did you teach English to? आप कहते हैं मैंने राम को इंग्लिश पढ़ाई। I taught English to राम। किसने आपकी सहायता की? वो सिंपल है, who helped you? आप कहते हैं रवि ने मेरी सहायता की। रवि helped me। आपने किसकी सहायता की? सेंटेंस चेंज हो गया। whom did you help? आप कहते हैं मैंने श्याम की हेल्प की। I helped श्याम।
किसने आपके साथ चेस खेली? हु प्लेड चेस विद यू? आप कहते हैं रवि ने खेली, रवि प्लेड चेस विद मी। आपने किसके साथ चेस खेली? हु डिड यू प्ले चेस विद? आप कहते हैं मैंने अपने दोस्तों के साथ चेस खेली, आई प्लेड चेस विद माई फ्रेंड्स। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। खाना किसने बनाया? हु कुक्ड फूड। इस मोबाइल को किसने रिपेयर किया? हु रिपेयर दिस मोबाइल। आपके लिए आइसक्रीम कौन लेके आया? हु ब्रोट आइसक्रीम फॉर यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हुज। हुज का मतलब क्या होता है? किसका। यहां पर यह पोजीशन को शो करता है, अधिकार को शो करता है। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने लास्ट वीक में किसका मोबाइल यूज किया। अब यहां पर हुज के साथ हम उस नाउन को लगाते हैं जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो हुज मोबाइल डिड यू यूज लास्ट वीक? आप कहते हैं मैंने अपने पापा का मोबाइल यूज किया, आई यूज्ड माई फादर्स मोबाइल लास्ट वीक। कल आपने किसके कपड़े पहने थे? हुज क्लोथ्स डिड यू वेयर यस्टरडे? आप कहते हैं कल मैंने अपने भाई के कपड़े पहने थे, आई वोर माई ब्रदर्स क्लोथ्स यस्टरडे। आपने कल किसकी कार चलाई थी? हुज कार डिड यू ड्राइव यस्टरडे? आप कहते हैं दोस्त की कार चलाई थी, आई ड्रो माई फ्रेंड्स कार यस्टरडे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट विच। विच का मतलब कौन सी या कौन सा। यहां पर हम चॉइस की बात करते हैं और विच के साथ हमेशा हम नाउन का यूज करते हैं, यानी विच प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं कि कल आपने कौन सा मोबाइल खरीदा था, तो विच मोबाइल डिड यू बाय यस्टरडे? आप कहते हैं वन प्लस खरीदा था, आई बोट वन प्लस यस्टरडे। आपके पापा ने लास्ट मंथ कौन सी कार खरीदी थी? विच कार डिड योर फादर बाय लास्ट मंथ? आप कहते हैं स्विफ्ट खरीदी थी, माई फादर बोट स्विफ्ट लास्ट मंथ। आपने लास्ट वीक कौन सी बुक पढ़ी थी? विच बुक डिड यू रीड लास्ट वीक? आप कहते हैं फनी बुक पढ़ी थी, आई रेड अ फनी बुक लास्ट वीक। आपके पापा ने सुबह कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा था? विच न्यूज़पेपर डिड योर फादर रीड इन द मॉर्निंग? आप कहते हैं दैनिक भास्कर पढ़ा था, माई फादर या ही रेड दैनिक भास्कर इन द मॉर्निंग। आपकी सिस्टर ने कल कौन सी मूवी देखी थी? विच मूवी डिड योर सिस्टर सी यस्टरडे? आप कहते हैं सुपर 30 देखी थी, माई सिस्टर सो सुपर 30 यस्टरडे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? यानी अ पीरियड ऑफ टाइम। एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, समय के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। जैसे आप सामने वाले से कहना चाहते हैं कि आप दिल्ली में कितने साल रहे थे, कितने दिन रहे थे। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दिल्ली? आप कहते हैं 5 साल रहा था, आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 5 years। आपने उस कंपनी में कितने साल काम किया? आप कहते हैं हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क एट दैट कंपनी? आप कहते हैं 3 साल काम किया, आई वर्कड एट दैट कंपनी फॉर 3 years। आप राम को कब से जानते थे? हाउ लॉन्ग डिड यू नो राम? आप कहते हैं 2015 से जानता था, आई न्यू राम सिंस 2015। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी। हाउ मेनी का हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है आपने इस मंथ कितनी बुक्स पढ़ी? हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड दिस मंथ? आप कहते हैं 3 बुक्स पढ़ी, आई रेड 3 बुक्स दिस मंथ। आपके पापा ने कितनी सारी चेयर्स खरीदी? हाउ मेनी चेयर्स डिड योर फादर बाय यस्टरडे? 5 चेयर्स खरीदी, माई फादर बोट 5 चेयर्स यस्टरडे। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ मच। हाउ मच हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं और ये हम गिन नहीं सकते, हम मात्रा के बारे में बातचीत करते हैं जिनको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने लास्ट मंथ कितना पैसा अर्न किया? हाउ मच मनी डिड यू अर्न लास्ट मंथ? आप कहते हैं मैंने 10,000 रुपीज अर्न किए, तो आई अर्न 10,000 रुपीज लास्ट मंथ। आपने पिछले महीने कितना पैसा खर्च किया? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड लास्ट मंथ? आप कहते हैं 5,000 रुपीज खर्च किया, आई स्पेंट 5,000 रुपीज लास्ट मंथ। आपने कितना समय अपने दोस्तों के साथ वहां पर स्पेंड किया? हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स ओवर देयर? आप कहते हैं 2 घंटे स्पेंड किया। स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई स्पेंट 2 hours with my friends over there।
आपने चाय में कितनी शक्कर डाली थी? हाउ मच शुगर डिड यू ऐड इन टी? आप कहते हैं 1 टेबल स्पून, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एडेड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर। उसे कितनी नॉलेज थी? हाउ मच नॉलेज डिड ही हैव? और उसे बहुत ज्यादा नॉलेज थी। ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट में यस नो टाइप क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस को पूछते हैं। और यदि आपको क्लियर हो गया है तो फ्रेंड्स अपनी डे टू डे लाइफ में WH क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सही से यूज करना शुरू कर दीजिएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।